नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश का सेमीफाइनल किसने जीता, योगी या अखिलेश? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। परिणाम घोषित हुआ 23 नवंबर को और 9 सीटों में से एनडीए को 7 सीटों पर जीत मिली और समाजवादी पार्टी को 2 सीटों पे, जबकि चुनाव से पहले 9 सीटों में 5 सीट एनडीए के थे और 4 सीट समाजवादी पार्टी के। और एनडीए के 5 में से 4 सीट बीजेपी और 1 सीट आरएलडी। अब परिणाम घोषित होने के बाद स्थिति यह बनी कि 7 सीटें एनडीए और 2 सीट समाजवादी पार्टी। और वहीं से यह सवाल खड़ा हो गया कि क्या यह सेमीफाइनल है? दूसरा, इस सेमीफाइनल को किसने जीता? निश्चित रूप से यदि सेमीफाइनल में हां कहते हैं और इस सेमीफाइनल को किसने जीता, तो निश्चित रूप से यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी 7 सीट जीत के सेमीफाइनल के विनर बने और सपा के नेता अखिलेश यादव सिर्फ 2 सीट जीतकर निश्चित रूप से वो उस सेमीफाइनल में उनकी हार हुई। लेकिन यह जानना जरूरी है कि ये 9 सीट है क्या, ये 9 सीट खाली क्यों हुआ और समाजवादी पार्टी को सबसे बड़ा धक्का उन 2 सीटों पर लगा जहां पर उनके समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार बड़े ही मजबूत थे। आइए जानते हैं सबसे पहले 9 विधानसभा सीट कौन से हैं? फूलपुर, गाजियाबाद, मीरापुर, मझावन, खैर, कटहरी, कुंडारकी, शीशामाऊ, करहल। अब इसमें आप देखेंगे कि फूलपुर, गाजियाबाद, मझावन और खैर, यहां से 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत हुई थी और मीरापुर में आरएलडी की जीत हुई थी, यानी 5। उसके बाद कटहरी, कुंडारकी, शीशामाऊ और करहल, ये चारों सीट पे 2022 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत हुई थी। यानी 4 बीजेपी, 1 आरएलडी और 4 एसपी। खाली क्यों हुआ? अब खाली क्यों हुआ? इन 9 सीटों में से देखेंगे तो 1 सीट छोड़ के, यानी शीशामाऊ का सीट इसलिए खाली हुआ था कि समाजवादी पार्टी के एमएलए डिस्क्वालीफाई हो गए थे। बाकी 8 सीटों पर जो एमएलए थे वो लोकसभा का चुनाव जीत गए, जिसमें 4 लोकसभा एमपी बने बीजेपी के, 1 बने आरएलडी के और 4 लोकसभा चुनाव जीते समाजवादी पार्टी के। क्यों खाली हुआ? उसका उत्तर हुआ ये। अब देखिए, हम आपको 9 सीट का लेखा जोखा बता रहे हैं कि आखिर ये 9 सीट का खेल है क्या। अब देखिए आप, यदि फूलपुर का देखें, फूलपुर में बीजेपी के एमएलए जीते थे और वो लगातार 2017, 2022 और अभी 2024 बीजेपी ने उस सीट को रिटेन किया। गाजियाबाद में भी 2017, 22 और अभी 24 लगातार तीनों बार बीजेपी की जीत हुई और बीजेपी ने रिटेन किया। मीरापुर में 2017 में बीजेपी की जीत हुई थी, 2022 में आरएलडी उनके एलआई हैं और अभी उपचुनाव में भी आरएलडी की जीत हुई, यानी आरएलडी ने इसको रिटेन किया।
मझावन में 2017 में बीजेपी चुनाव जीती थी। 2022 में उनके एलआई निषाद पार्टी ने चुनाव जीता और अभी 2024 में बीजेपी ने चुनाव जीतकर इस सीट को रिटेन किया। यानी ये 4 सीट, उसके बाद खैर सीट पे बीजेपी 2017, 2022 में चुनाव जीत चुकी थी और अभी 2024 में भी चुनाव जीतकर इस सीट को रिटेन किया। यानी 5 सीट एनडीए ने रिटेन किया। अब हम आते हैं सपा के तरफ। अब देखिए, समाजवादी पार्टी की जीत हुई थी कटहरी 2022 विधानसभा चुनाव में, और कटहरी में 2017 में बीएसपी की जीत हुई थी, 2022 में सपा की, और 2024 में अभी सपा हार गई। और वहां से हारा कौन है? लालजी वर्मा की पत्नी हारी है। मैं आपको बताऊं कटहरी के बारे में, आपको जान के अच्छा लगेगा कि देखिए कटहरी का क्या कहता है। कटहरी में लालजी वर्मा 2017 और 2022 लगातार चुनाव जीते थे, जो लोकसभा एमपी का चुनाव जीत गए, लेकिन उनकी पत्नी खड़ी हुई, उन्हें बीजेपी के धर्मराज निषाद ने चुनाव हरा दिया। यानी यह सीट सपा का श्योर शॉट था, जो समाजवादी पार्टी हार गई। अब देखिए कुंडारकी का भी आप देखेंगे तो वहां पे 2012, 2017, 2022 लगातार समाजवादी पार्टी की जीत हुई। आप जैसे देखिए 2012 और 17 में मोहम्मद रिजवान जीते थे समाजवादी पार्टी के, और 2022 में जियाउर रहमान बर्क 2022 में चुनाव जीते थे, और 2024 में बर्क लोकसभा चुनाव जीत गए सपा की तरफ से। लेकिन वहां पे अभी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई और वहां पर बीजेपी जीती है। अब यह सोचिए कि बीजेपी आखिरी बार यहां पर जीती थी 1993 में। कहां पे? कुंडारकी में। और 1993 के बाद कभी भारतीय जनता पार्टी यहां से चुनाव नहीं जीती थी, और इस बाईपोल में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई। यानी समाजवादी पार्टी के गढ़ में बीजेपी ने उनको परास्त कर दिया। अब देखिए 8वां क्षेत्र सीसामाऊ। अब सीसामाऊ में 2012, 2017, 2022 में सपा की जीत हुई थी और समाजवादी पार्टी ने उस सीट को रिटेन किया है अभी 2024 बाईपोल में भी। करहल 9वां सीट। अब करहल के बारे में तो क्या कह सकते हैं, 1993 से लगातार समाजवादी पार्टी जीतती आ रही है, दूसरा कोई जीता ही नहीं है। पिछली बार अखिलेश यादव जीते थे, लीडर ऑफ अपोजिशन थे विधानसभा में, लेकिन अभी वो कन्नौज से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंच गए हैं, इसलिए यह सीट खाली हुआ और अभी समाजवादी पार्टी ने उस सीट को रिटेन किया है। तो कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव का या सेमीफाइनल का विजेता कौन है विनर? निश्चित रूप से आप कहेंगे योगी आदित्यनाथ, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भारी धक्का लगा था उत्तर प्रदेश में, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार कोई रिस्क नहीं लिया, पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के उपचुनाव का रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडओवर कर दिया कि अब आप करिए। और योगी आदित्यनाथ ने इस सेमीफाइनल को बखूबी 7-2 के रेशियो से जीत लिया। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव इस सेमीफाइनल में हार गए, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में उनकी भारी जीत हुई थी, उन्होंने इंडिया गठबंधन को भारी जीत दिलाई थी, लेकिन उस ओवर कॉन्फिडेंस ने शायद उनको इस सेमीफाइनल में परास्त कर दिया। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर यह है कि उत्तर प्रदेश का सेमीफाइनल किसने जीता? निश्चित रूप से योगी जीता, अखिलेश नहीं। आखिर में यदि आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगता है
तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बात जरूर लिखिए, और जिसका मैं हमेशा इंतजार करता हूं। एक बात और हमेशा कहता हूं आपसे कि आप हमें अपना आशीर्वचन दें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने की वजह से ही मैं आज भी आपके साथ हूं और आगे भी आपके साथ रहूंगा। सिर्फ आपका हमें आशीर्वचन चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।